इस वीडियो में हम लोग एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज ये सारे के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रुप बाय फंक्शन कैसे काम करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग माई एसक्यूएल में जाएंगे। ठीक है, यूज लॉक डाउन, और इसके अंदर हम एक टेबल बना कर रखे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय के जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे आ गए। इसमें एक एक करके हम सारे फंक्शंस को यूज़ करेंगे इसी टेबल के ऊपर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, थ्योरी वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग कि हम लोगों का जो भी फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन, वो सारे न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिक वैल्यू और भी है, जैसे एम्प्लॉय नंबर है, MGR है, कॉम है, DEPT है, लेकिन जिससे हमारा सम निकलेगा, एवरेज निकलेगा, तो उस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू और भी हैं, लेकिन एम्प्लॉय नंबर क्या बता रहा है? नंबर। MGR क्या बता रहा है? मैनेजर का नंबर। डिपार्टमेंट का नंबर बतला रहा है। यहाँ पे दो कॉलम है, एक सेल और कॉम है, जो दोनों न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि प्राइस के रिलेटेड आपका डेटा बतला रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सम फंक्शन, सेलेक्ट सम, ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं सेल। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। कहाँ, किस टेबल से? तो फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल से। ठीक है, जब हम लोग इसको आउटपुट करेंगे, जब इसका हम लोग रन कराएंगे इस कोड को, तो जो टोटल सैलरी है सारे एम्प्लॉयज़ का, वो हमको बतला देता है। सिमिलरली अगर आप चाहेंगे एवरेज निकालना, तो आप एवरेज भी निकाल सकते हो, AVG। ठीक है, और फिर कहाँ से? तो फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो देखो वो एवरेज भी बतला दिया। अब देखो एवरेज के बारे में एक चीज़ हम बतलाएंगे कि जैसे मान लो कि हम कमीशन का एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो कमीशन का एवरेज किस पे निकलेगा? तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगा, है ना, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगा, यानी कि इसमें कितने वैल्यूज़ हैं? तो 1 2 3 4, इन चारों को टोटल करके और 4 से डिवाइड कर देगा, और जो आएगा वही एवरेज वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे जो नल है उन सबको, नंबर्स को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो जितना एग्जिस्टिंग वैल्यू, यानी एग्जिस्टिंग वैल्यू कहने का मतलब क्या हो गया? नॉट नल वैल्यू। तो जो नॉट नल वैल्यूज है उसको वो एक्सेप्ट करेगा और उतना ही नॉट नल, नंबर ऑफ नॉट नल वैल्यू से ही डिवाइड करेगा। तो देखो आपका आ गया 1450। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मिनिमम और मैक्सिमम, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं मिन, MIN, मिन। ठीक है, और इसमें हम लोग कहाँ से लेंगे? एम्प्लॉय से। देखो, तो इसका जो मिनिमम सैलरी है इसमें वो कौन सा है? तो मिनिमम सैलरी आप देखो 2450, और यही आपका मिनिमम सैलरी है। तो देखो 2450 दे दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को मैक्स निकालना होगा, तो लिखेंगे मैक्स। ठीक है, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये आपको देखो मैक्सिमम सैलरी कितना है? तो मैक्सिमम सैलरी आपका 62,050 है, और इससे ज़्यादा तो किसी का है नहीं, तो वही दिखला देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, और काउंट फंक्शन। सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो जितना टोटल नंबर ऑफ रोज होगा उस टेबल में, 14 रोज बतला रहा है। देखो यहाँ पे 14 रोज बतला रहा है, तो ये आपका 14 ही बतलाएगा।
लेकिन दूसरा इसमें हम बतलाए थे कि अगर हम लोग सेलेक्ट काउंट और ब्रैकेट में कॉम ले लें, है ना, तो आप इसमें फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखो इसमें जितना नॉटनल वैल्यू है उसी को सिर्फ काउंट करेगा। तो नॉटनल वैल्यूज कितने हैं? 4। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आउटपुट आपको देगा वो 4 ही देगा। अब देखो एक हम यहाँ पर आपको बतलाना चाह रहे हैं कॉलम एलियाज के बारे में, जैसे कि सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट सम, ब्रैकेट में सेल ले लिए और इसमें स्पेस दे करके, या फिर आप कीवर्ड यूज कर सकते हो एज, ठीक है, सिंगल कोट के में लिख दिया टोटल सैलरी, ठीक है ना, टोटल सैलरीज फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखो इससे पहले जब हम लोग सम ऑफ सैलरी किए थे तो आउटपुट में जो कॉलम बतला रहा था वो सम ऑफ सेल बतला रहा था। अब इसके जगह पे मतलब सम ऑफ सेल ना दे करके अब क्या देगा? टोटल सैलरी देगा, आउटपुट जब देगा तब, है ना। आपके एक टेबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कॉलम एलियाज बोलेंगे। देखो यहाँ पे आ गया टोटल सैलरी। इसी तरह से बाकी के भी क्वेरीज को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बताए थे ग्रुप बाय के बारे में। ग्रुप बाय क्या करता है कि जितने भी सिमिलर वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे 20 बहुत बार आया, 10 बहुत बार आया है, तो जितने भी 10 है, जितने भी 20 हैं, उन सब के वैल्यूज को हम इकट्ठा करके हम एक साथ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ग्रुप बाय करेंगे। जैसे अभी जो हम लोगों ने क्वेरी किया टोटल का, है ना, टोटल सैलरी देखें किसका? एम्प्लॉय का। और अगर हम लोग चाहते क्या, ये पूरे डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे का मिला करके ये टोटल सैलरी दिखला रहा है। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी चाहते हैं तब फिर आप करेंगे ग्रुप बाय DEPT, है ना। क्या है कॉलम का नाम? देखो यहाँ पे DEPT, है ना। तो यहाँ पे हम लोग उसी को DEPT कर दिए, ठीक है। जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है हम लोग ग्रुप बाय में उसी कॉलम को लेंगे तो ग्रुप बाय का इफेक्ट आएगा। आप चाहें तो किसी भी कॉलम को ले सकते हैं, तो उसमें होगा क्या? अगर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगे तो वो हर एक सिंगल रो को ग्रुप बना करके आपको डिस्प्ले कर देगा, तो फिर वो सिंगल रो का ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दिए, आपको हर एक डिपार्टमेंट का आपको टोटल सैलरी दिखला देगा। इसको थोड़ा और बढ़िया तरीके से डिस्प्ले कराने के लिए अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर ले लें, DEPT कर देते हैं, तो डिपार्टमेंट नंबर के साथ आपको टोटल सैलरी को वो दिखलाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय और ग्रुप बाय कर दिए। आपको देखो 10 में टोटल सैलरी कितना जा रहा है? तो 12,750। 20 में कितना जा रहा है टोटल सैलरी? पहले क्या दिखला रहा था? सारे डिपार्टमेंट का एक साथ टोटल सैलरी, अब डिपार्टमेंट वाइज करके टोटल सैलरी आपको दिखला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैविंग, ठीक है। हैविंग क्लाउज को हम लोग यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हैविंग क्लाउज जैसे ये आपका सिंगल रो फंक्शन होता है, यानी कि हर एक रो पे अगर आपको कोई फंक्शन को अप्लाई करना होता है तो वो हम लोग सिंगल रो फंक्शन, वो लाइब्रेरी फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और उस पे जब हम लोग कंडीशन लगाना होता है तो फिर हम लोग वेयर क्लाउज का यूज करते हैं। और वेयर क्लाउज क्या करता है? एक रो पे आपका कंडीशन को अप्लाई करता है। लेकिन अगर हमको यहाँ पे अगर ग्रुप बाय में अगर हमको कंडीशन लगाना हो तो फिर हम लोग हैविंग क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया आपका डिपार्टमेंट और उसका टोटल सैलरी। कहाँ से? एम्प्लॉय से। ग्रुप बाय क्या किए? डिपार्टमेंट कर दिए। और यहाँ पर ले लेंगे हैविंग क्या? तो सम ऑफ सैलरी
सम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन, हम क्या ले रहे हैं 20,000। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 20,000 लिए तो देखो जो आपका डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसमें 12,750 है, वो वाला कॉलम, वो वाला रो हमको नहीं दिखलाना चाहिए आउटपुट में। तो देखो क्या होता है, वो वाला रो हमको दिखलाया नहीं। यानी कि अगर हम लोग ग्रुप बाई में, अगर ग्रुप्ड रो में अगर हमको कोई कंडीशन लगाना होता है तो हैविंग क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो वेयर क्लाउज कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? वेयर क्लाउज हम लोग यूज करेंगे सिंगल रो में अगर कंडीशन लगाना हो तो, और हैविंग कहाँ पे करेंगे? जब ग्रुप वाले रो में, अगर ग्रुप्ड डेटा में अगर हमको कंडीशन लगाना हो तो हम लोग ग्रुप बाई में हैविंग का यूज करते हैं कंडीशन लगाने के लिए। ठीक है, ओके।